वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं किसी भी पाप का प्रायश्चित करने के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पापों से मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत बेहद अहम है। एकादशी के व्रत रखने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 की कामदा एकादशी की तिथि, पूजा मुहूर्त और महत्व के बारे में। चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ समय 12 अप्रैल 2022 मंगलवार को सुबह 4:30 से। एकादशी तिथि समापन समय 13 अप्रैल 2022 बुधवार को सुबह 5:02 पर। उद्यात तिथि के अनुसार कामदा एकादशी व्रत 12 अप्रैल को रखा जाएगा। पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:48 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:49 से सुबह 8:35 तक है। इसके साथ रवि योग भी रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण अगर सही समय पर नहीं किया जाता तो एकादशी के व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। कामदा एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त 13 अप्रैल को दोपहर 1:39 से शाम 4:12 तक है। कामदा एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। कामदा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके घर के पूजा स्थल को साफ स्वच्छ करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में भगवान विष्णु को फल, फूल, दूध, तिल और पंचामृत आदि सामग्री अर्पित करें। पूजा के बाद कामदा एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़े। एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन लौंग विशेष रूप से ग्रहण करनी चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोज और दक्षिणा देकर इस व्रत का पारण करना चाहिए। यदि आप एकादशी व्रत रखते हैं तो आपको पूजा के समय कामदा एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। व्रत कथा के पाठ से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। कथा अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर काकरोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया और अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर
श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। अतः आप भी कामदा एकादशी का पूर्ण विधि विधान से व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।